नमस्कार, मैं प्रेमलता उपाध्याय, अध्यापक शासकीय केशवराम पांडे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह से हूँ। जब मैं पहली बार इस अल्पविराम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई तो मैं आनंद विभाग का नाम भी नहीं जानती थी कि आनंद विभाग क्या है और मध्य प्रदेश की शासन की ऐसी भी कोई विभाग चल रहा है जहाँ पे कि लोगों के लिए इतनी अच्छी अल्पविराम और ये सब समझाया जा रहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं यहाँ पर आई और जब यहाँ पर मैंने अल्पविराम के सत्र लिए तो जो मैं 30 अगस्त को आई थी वो मैं वापस नहीं गई यहाँ से। मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में थी क्योंकि 26 जुलाई 2016 को मेरे हस्बैंड का एक्सपायर हो गए थे और मैं उस अवसाद से बहुत ग्रसित थी। दुख का कारण था, बहुत बड़ा बोझ था दिल पे। उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में अब कोई रास्ता नहीं है, बस जीवन यहीं पे ख़त्म है। 2-2.5 साल से मैं उसी तारीख पे उसी पल पे अटकी हुई थी। लेकिन जब यहाँ पर आई और यहाँ पर मैंने अल्पविराम लिया और ये सब कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहे हैं उनको मैंने देखा, सुना और महसूस किया। अल्पविराम लिया, अब जब अपना खुद से साक्षात्कार हुआ, अंतरात्मा से बात हुई तो जो आत्मानुभूति हुई और समझा कि किसी के जाने से आप रुक नहीं सकते हो। ज़िंदगी जो है वो अनवरत चलने का नाम है। और जब मैंने अपने आप से बात की तो मुझे लगा कि मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे अपने लिए भी जीना है। मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हुआ और मैंने सोचा कि मैंने समाज से लिया है, मुझे समाज की तरफ कुछ वापस भी करना है। तो मुझे एक दिशा दिखाई दी, एक अंधकार में एक प्रकाश की किरण दिखाई दी, जहाँ लगा कि हाँ, शायद ये मेरे जीवन का नया रास्ता है। मैंने शुरुआत की। मुझे बहुत जब मैं 1 तारीख को वापस गई ना तो अपनी शाला में गई अपने सहकर्मियों के साथ। जब पहली बार मैं मिली तो उन लोगों ने कहा कि आज आप बहुत खुश हैं, ऊपर देख के आज आप बहुत खुश हैं। और मेरे बच्चों ने भी मुझसे कहा कि आप बहुत खुश लग रही हैं मैडम आज। तो मैंने फिर उन लोगों को बताया कि मैं भोपाल गई थी और वहाँ से मैं अल्पविराम लेकर आई हूँ। तो उस दिन मुझे लगा वास्तव में कि सामने वाला भी मेरे में बदलाव महसूस कर रहा है। तो इस तरीके से अल्पविराम लेने के बाद एक जीवन में बदलाव आया और ठहराव महसूस किया मैंने और मन हल्का हुआ और अंदर से एक ऐसा लग रहा था जो वजन रखा था मेरे हृदय पे वो कम हुआ। उसके बाद निरंतर मैं रोज़ अल्पविराम लेने लगी और लेने के बाद फिर जीवन में सोचा कि जब मैं ले रही हूँ ये तो मैं शायद इसको किसी और को भी बता सकती हूँ। किसी और को बताऊँगी तो शायद उन्हें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो उजियाला मेरे अंदर आया है मैं चाहती थी कि वो सबके जीवन में आए। क्योंकि ये ज़िंदगी की आपाधापी में हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी है, टेंशन में है, तनाव में, अपने आप के बारे में नहीं सोचता है। तो मैंने प्रयास किया निरंतर। हम लोगों ने हटा में 3 ब्लॉकों के 110 शिक्षकों को वहाँ इकट्ठा किया और सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने वहाँ पे 6 दिवसीय सत्र रखा। 3-3 दिवस के 2 बैच रखे और उन सत्रों के बाद 1 महीने बाद उनका फीडबैक भी लिया वापस और उन लोगों से टेलीफोन पे भी बात करते रहे हम लोग। तो उन लोगों का जो फीडबैक आया वो इतना अच्छा था और इतना बेहतर लगा कि ऐसा लगा कि इस चीज़ का बहुत असर है। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर पाएंगे समाज में जाके, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सर थे, उन्होंने बताया उनकी 6 वर्ष से उनके पिता से बात नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम लोगों ने उनसे वहाँ पत्र लिखवाया और उन्हें वो पत्र भेजा, अपने पिता को पोस्ट किया हम लोगों ने और उनको वो पत्र मिला और जब रिफ्रेशर में वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता से मेरी बात हुई है और हमारे रिश्ते सुधरे हैं। एक सर जिस दिन ट्रेनिंग में आए थे उसी दिन उनकी पत्नी और माँ के बीच लड़ाई हो गई थी, तो बहुत गुस्से में आए थे। उन्होंने बताया, वहाँ शेयर किया कि हम बहुत गुस्से में आए थे और हम लग रहा था कहाँ से ये ट्रेनिंग में फंसा दिया यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आने के बाद उनसे रिश्ते सुधरे। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हम लोगों को वहाँ पर जाकर मिले। तो हमें लगा कि वास्तव में ये ट्रेनिंग बहुत सार्थक है, प्रशिक्षण। और मैं खुद के जीवन का एक अनुभव बताना चाहती हूँ कि रिश्ते का जो सत्र हुआ था, रिश्ते में बताया गया था कि 2 चीज़ें बताई गई कि आप पहल करें। यदि आपके किसी से रिश्ते बिगड़े हैं तो आप पहल करें
और दूसरा ये बताया गया था जो जैसा है हम उसे वैसा ही अपना लें। तो हमारी बेटी की सगाई हुई थी पिछले वर्ष, तो उसमें हमारी बहन आई हुई थी। हमारी बहन की और हमारे बेटे की कुछ आपस में अनबन हो गई और हमारी बहन गुस्सा होकर अपने घर चली गई। तो 15 दिन तक ना उसने मुझसे बात की, मैंने भी उस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, मैं चुप हो गई। हमारे रिश्ते मनमुटाव था, लेकिन जब यहाँ सत्र में मैं आई और मैंने कहा कि जैसा है वो उसको वैसा ही अपनाना है, तो मेरे मन में ये आया कि कहीं कहीं चुप्पी भी आप उसको नकारात्मकता की ओर ले जा रही हैं यदि आप चुप हैं तो फिर मैंने अपनी बहन को यहीं रिश्ते के सत्र के बाद तुरंत फ़ोन किया। मैंने उससे उस घटना का जिक्र किया और मैंने कहा कि शायद मैं गलत थी उस समय, और वो मेरे से छोटी है लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांगी। तो हमारे रिश्ते आज बहुत मधुर हैं। यहीं पास में रहती है, मैं इसके बाद उसके घर भी गई और हम लोग ने 2 दिन एक साथ स्पेंड किए और बहुत अच्छा लगा। साथ ही एक हमारी मित्र हैं, किरण उपाध्याय नाम है उनका। हमारे जब हस्बैंड एक्सपायर हुए तो 1 महीने तक वो 6 दिन छुट्टी लेके मेरे साथ रहीं और उन्होंने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया हर तरीके से। उनके हस्बैंड ने हमारी बहुत मदद की, सब बहुत मदद की, लेकिन मैंने कभी उनको धन्यवाद नहीं बोला था। मैंने यहाँ देखा कि थैंक यू भी बोलना चाहिए यदि कोई हमारी निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है, तो मैंने फिर उनको वहाँ जाके थैंक यू बोला और हमारे उनसे भी रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और उसमें ज़्यादा ताजगी आई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्पविराम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे निरंतर, और हम भी उसमें बहुत योगदान देना चाहते हैं अपनी तरफ से।